अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं करवा चुकी हूँ आपको पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विथ सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो मैट्रिक्स की फॉर्म में है। जैसे ये दो मैट्रिक्सेस दिए हैं, हम क्या करेंगे, हमने इसमें इक्वल मैट्रिसेस, ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब हम इक्वल मैट्रिसेस वाले डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ के इक्वल। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस 2b इक्वल्स टू -7, c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। अब इनको हम इक्वेशंस का नाम दे लेंगे 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिससे इजीली हमें आंसर मिल रहा है। ओके, जिससे इजीली हमें आंसर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 ले हम c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, c इक्वल्स टू 4। ये c की वैल्यू आ गई। अब हम इस c की वैल्यू को पुट c इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में। a प्लस सी इक्वल्स टू 0, जब इसमें पुट किया तो क्या आया, a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें a की वैल्यू भी मिल गई, वो क्या आई, -4। a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू और c की वैल्यू भी मिल गई। अब हमने निकालनी है b या d की वैल्यू। तो पहले हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा, -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7, 2b इधर ही रहा, -7 प्लस 4। तो b का आंसर क्या आया, -3/2। b का आंसर भी आ गया, a b और c की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 4 से d की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। d की वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेते हैं और कांस्टेंट हमको एक साइड पे लिख लेते हैं। 4d में से 2d माइनस कर दिए, क्या आया, 2d। जब 2 इधर नीचे जाके डिवाइड हो गया तो d का आंसर क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। 4d इधर रहा, 2d इस साइड पे जाके माइनस कर दिया। 4d में से 2d माइनस किए, 2d इक्वल्स टू 6 आ गया। जब 2 इधर 6 के नीचे आके डिवाइड होगा तो d का आंसर क्या आएगा, 3। हमने फाइंड आउट क्या करना था, a b c और d की वैल्यूज, वही हमने फाइंड आउट कर ली। a का आंसर क्या है, -4, b इज इक्वल्स टू -3/2, c इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू 3। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कुछ डेफिनेशंस पहले मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने ये मैट्रिक्स लिया, इसकी एंट्रीज क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 हो, जो होता है डायगोनल। ऐसा एलिमेंट्स जिसके डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जिसकी, ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिसकी एंट्रीज 1 1 हो, उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, जैसे 1 2 3, इसमें एक ही रो है तो ये क्या है,
रो मैट्रिक्स। कोई और एग्जांपल ले लें, 2 5 7 एक रो है तो ये भी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, फॉर एग्जांपल 1 5 7 0 9 2, कोई सी भी एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, बेशक वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर हो, जो भी हो, जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, उसको क्या कहते हैं? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। देखिए, इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, उसको क्या कहते हैं? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, मतलब जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। इसी तरह की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, A B C D वेरिएबल्स में ले लेते हैं हम, इसकी भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाएं, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, उसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 2 रोज है बट 3 कॉलम्स है, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ओनली 1, उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा, ये वाली डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, ये वाली डायगोनल एंट्रीज सेम हो, उसे क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिसेस। अब हम इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस उन्होंने हमें दिए हैं, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम और नल मैट्रिसेस कौन कौन सी है। फर्स्ट वाला देखें, जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो वो कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो वो कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। बी वाला देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। सी वाला देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। सारी हमारी डेफिनेशन दोबारा रिवाइज हो रही हैं, सेम जैसे मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। ये आपका एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस आपको वैसे पेपर में एज ए सब्जेक्टिव आ सकती हैं। उसके बाद है डी वाला 1 0 0 1।
देखिए ज़रा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो उसको क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। और मैंने एक और नाम बताया था आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है E इक्वल्स टू 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्री 0 हो उसको क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट है F इज इक्वल्स टू 5 6 7। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है। फिर कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको इन डेफिनेशंस की समझ आ गई तो आपको क्वेश्चंस भी इजीली समझ आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते। नेक्स्ट मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, जिसमें उन्होंने जो मैंने डेफिनेशंस करवाई उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था हमारा कि ये कौन आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स है। जी आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।